हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो मैंने तुम लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था हमारा कि इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, केवल डाटा लिख रहा हूं। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस एंड वन ऑफ द वर्टाइसेस इज 2,1 और एक वर्टाइसेस दे रखा है उस स्क्वायर का, देन वी हैव टू फाइंड अदर साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहले तो क्या किया हमने, इनको लोकेट किया, ठीक है ना। इस लाइन को और इस पॉइंट को लोकेट किया इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो सबसे पहले इस लाइन को प्लॉट करूं, तो प्लॉट कैसे करते हैं हम लाइन को, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो जैसे मैंने बोला एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई क्या मिलेगा 6। तो ये इसका मतलब ये कट कहां करेगी 0,6 पे। तो लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये 0,6 है लेट्स से, तो 0,6 इससे पास करेगी। और व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, y को 0 पुट किया तो x क्या आएगा -3। तो लेट्स से इधर है मेरा -3, दिस इज -3,0। तो लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। हालांकि बिना प्लॉट करे भी आ जाएगा, बट प्लॉट करने से थोड़ा बेटर फील आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद उसमें बोला दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, जिसकी मुझे बाकी रिमेनिंग 3 साइड्स निकालनी है। और दिस इज वन ऑफ द वर्टाइसेस, तो इसको भी लोकेट कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 1, तो ये मेरा पॉइंट हो गया, दिस इज 2,1। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वर्टेक्स है वो इस साइड पे तो लाई कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसके जो पैरेलल साइड होगी उस पे लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो थर्ड साइड, जो वन ऑफ द साइड है दैट इज पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स एंड पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। तो हम एक बार बना देते हैं फिगर। मैंने बोला क्या होगा, ये तीसरी दूसरी साइड होगी वो एक मिनट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा स्ट्रेट करते हैं। लेट्स से ये हो गया, ठीक है। मैंने बोला दिस लाइन इज बेसिकली पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू 2,1। तो एक तरीका तो क्या है, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, इसका स्लोप 2 है तो हम इस वाली लाइन का स्लोप भी 2 होगा। तो y माइनस इस वाले ये लाइन 2,1 से पास कर रही है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 2। बट मैंने तुम्हें बताया था शॉर्टकट थोड़ा, कि अगर इस लाइन के कोई पैरेलल लाइन मुझे अज्यूम करनी है तो डायरेक्टली मैं इतना पार्ट सेम ले लेता हूं। तो मैंने बोला इस लाइन की इक्वेशन मैंने क्या मानी, 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। लैम्डा निकालने के लिए क्या इंफॉर्मेशन यूज करेंगे कि ये जो लाइन है वो 2,1 से पास कर रही है, तो लैम्डा आ जाएगा, तो मतलब लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। तो 2,1 इसमें रख दिया, तो 4 - 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इधर से आया लैम्डा इक्वल्स टू -3, तो लैम्डा इक्वल्स टू -3 इसमें दोबारा रख दिया। तो इस लाइन की फाइनल इक्वेशन क्या मिली मुझे, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या, कि हमने इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखी जिसमें x और y वाला पार्ट सेम रहेगा, प्लस लैम्डा कर दिया। लैम्डा निकालने के लिए वी हैव यूज्ड द फैक्ट कि ये लाइन जो है 2,1 से पास कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब दो और साइड बची है। तो ये एक वर्टेक्स है, तो इससे एक साइड पास कर रहा होगा, तो लेट्स से दैट साइड इज दिस इज वन ऑफ द साइड। अब ये जो लाइन है इसको कैसे निकालें, तो देखो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो याद है मैंने इक्वेशन बोला था कि अगर परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है मुझे किसी पर लाइन के, तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, कहीं भी एक जगह साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने बोला इस लाइन के या फिर इस लाइन के, दोनों में से कोई भी एक उठा लो, हमें इतने पार्ट से मतलब है। अगर मैंने बोला ये पार्ट सेम होता है तो क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं शॉर्टकट से, देखो एक तरीका तो सिंपल तरीका, विदाउट दिमाग खर्च करे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, इसका अगर 2 है और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका -1/2 होगा, इसका स्लोप -1/2 होगा। 2,1 से पास कर रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखो, बट दैट इज नॉट द स्मार्ट तरीका, ठीक है। स्मार्ट तरीका क्या होगा, देखना जैसे अपन ने इधर किया था, पैरेलल लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी थी, तो इसी तरीके से मैं परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, देखना ध्यान से, x माइनस x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। देखो इसका स्लोप कितना, -1/2, इसका 2, प्रोडक्ट इज -1, लाइंस आर परपेंडिकुलर। लैम्डा निकालने के लिए आई यूज द फैक्ट कि इट इज पासिंग थ्रू 2,1, तो 2,1 इसमें रख दिया, 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू -4। तो इधर से उठा के -4 इधर रख दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारी अदर साइड। तो एक तो ये आई हमारी आंसर, एक ये आई।
अब जो ये तो एक साइड दी थी, दो हमने निकाली, तो चौथी साइड और बची है। नाउ इंपॉर्टेंट, नाउ अभी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। जो चौथी साइड है ना, उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये समझो 40% हुआ है, मेन टास्क तो अब आया है, ठीक है ना। मैंने बोला कि देखो, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक रेड वाली ये साइड है। अब जो चौथी साइड होगी ना, उसकी दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो इसके इस साइड, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, एंड अदर पॉसिबिलिटी इज दिस पॉसिबिलिटी। तो एक बार तो मेरा ये वाला स्क्वायर बनेगा और एक बार ये वाला स्क्वायर बनेगा। तो जो फोर्थ साइड होगा, एक तो क्वेश्चन में दी थी, दो मैं निकाल चुका हूं, और जो चौथी साइड है उसकी दो पॉसिबिलिटीज है। इसमें हम वो इफेक्ट यूज होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस या फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो लाइन निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, मैं उसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं साइड में पहले इस साइड लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरी जो लाइन आई रेड वाली, ये मेरी आई ये x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मेरे पास ये लाइन ये वाली थी, ठीक है ना। मार्क कर लेते हैं सारी चीज, ये हो गई, ये वाली निकाल ली। मुझे ये 1 और 2 वाला निकालना है, तो अदर पार्ट मैं रब कर देता हूं। तो लेट मी रब इट। ये गया, ये चलो, यहां से ये सब कुछ मैंने हटा दिया, ठीक है ना। जो जो अनवांटेड चीजें हैं वो हटा दी। अब मुझे कंसंट्रेट करना है केवल इस लाइन पे और इस वाली लाइन पे, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूं मैं। लेट्स से दिस इज लाइन नंबर 1 और दिस इज लाइन नंबर 2। चलो अब क्या करें, देखो वैसे तो ये विदाउट नहीं उसकी डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगा ही लेते हैं, साइड लाइन निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले साइड लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर? तो देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज नथिंग बट साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। ये लाइन बेसिकली, ये वाला डिस्टेंस जो है ये क्या होगा, उस स्क्वायर का साइड लेंथ। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। तो कोई भी लगाओ, वन एंड द सेम थिंग। इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालो या फिर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो मैं पैरेलल लाइन वाला फैक्ट यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो इन दोनों में से, एक मिनट, सॉरी, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, दैट इज साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो क्या किया, c2 माइनस c1, तो 6 माइनस ऑफ माइनस 3 9 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा 5, तो जो हो जाएगा 9 बाय रूट 5। दिस इज व्हाट, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मैंने बोला ये जो लाइन है इसको मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूं, ये जो लाइन है ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इतना पार्ट सेम रहेगा x प्लस 2y। तो इसको मैं ले सकता हूं x प्लस 2y प्लस लेट से k इज इक्वल टू 0, k या लैम्डा कुछ भी ले लो, ठीक है। अब मैं क्या फैक्ट यूज करूंगा कि ये साइड और ये जो साइड है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है मेरा 9 बाय रूट 5, वो किस लिए यूज करूंगा, k निकालने के लिए। तो उधर से तुम्हारी k की दो वैल्यूज आएंगी, बेसिकली एक इसके लिए और एक इसके लिए। क्या बोला, इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस इज 9 बाय रूट 5, बिकॉज साइड स्क्वायर है तो चाहे इन दोनों के बीच में निकालो चाहे इन दोनों के सेम होगा, साइड लाइन बराबर होती है ऑल साइड्स। तो मैंने बोला इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा k माइनस ऑफ माइनस 4, तो k प्लस 4, तो k प्लस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5। दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 9 बाय रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो इससे मेरा k प्लस 4 कितना आया, प्लस माइनस 9। तो एक बार तो मेरी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस लूंगा तो 9 माइनस 4 विच इज 5, और एक बार मेरी आ जाएगी माइनस लूंगा तो माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13। तो बेसिकली एक इक्वेशन ये आई, k की वैल्यू प्लस 5 और a की माइनस 13, ठीक है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको इस चीज का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब कि पैरेलल लाइन कैसे अज्यूम करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कैसे अज्यूम करते हैं, वाया दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है छोटा मोटा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। अब हम ले रहे हैं इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर इमेज। देखो विदाउट अभी तो मैं करने वाला हूं, अभी तो मैं डेरिवेशन देने वाला हूं,
ठीक है, विदाउट दैट डेरिवेशन या विदाउट दैट नोइंग दैट फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट, और हमने किया भी है, ऐसा नहीं किया नहीं है। 2 क्लास पहले, कल या मतलब परसों की क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन किया था। एक लाइन है, एक ये पॉइंट है, लेट से 1,2, और इसकी इक्वेशन है x + 2y + 5 = 0, लेट से मान लिया। तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, क्या बोला मैं, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज दिस ऑन दिस लाइन, सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको तो बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उधर भी लिखवाया था मैंने। और इतने ही डिस्टेंस आगे की तरफ चले जाऊं, ये आ गया मान लो पॉइंट, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इमेज। पहले तो ये समझ लो कि इमेज क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। दिस इज व्हाट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसका, इस पॉइंट का ऑन दिस लाइन। दिस इज कॉल्ड इमेज, किसका, इस पॉइंट का अबाउट दिस लाइन। ठीक है, ये तो 2 चीज। अब हमने देखो, अब मैंने बोला फुट में और इमेज में अगर कोई भी एक चीज आ गई तो हम सेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के दूसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरा इमेज आ गया 1 मिनट के लिए मेरे पास, कैसे करके आ गया, तो मैंने बोला इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर मान लो ये x1 x2 है, सॉरी x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलो, अगर मान लो इमेज नहीं है मेरे पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो भी निकाल सकते हैं। इसको मान लो अल्फा, बीटा, फिर अल्फा + x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस डिवाइड बाय 2 = x कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो अल्फा आ जाएगा। Similarly, y coordinate of this + y coordinate of this divide by 2 = y coordinate of foot of perpendicular, उससे बीटा आ जाएगा। तो इस कहने का मेरा मतलब क्या है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए या फिर इमेज, कोई भी एक चीज आ जाए, दूसरी अपने आप आ जाएगी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने उस क्लास में हमने क्या किया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था। तो एक बार मेथड रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या किया था, व्हाट वी डिड। देखो, अभी की क्लास में तो हम ये एक रेडीमेड फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, उसके लिए हमें डेरिवेशन पे मतलब डेरिवेशन मेरा मतलब जो हमने उधर मेथड किया था वो करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अभी फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे सामने, तो चुटकियों में यू कैन कैलकुलेट इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बट हमने उधर क्या किया था, एक बार रिकॉल करते हैं। उधर मैंने 2 मेथड बताए थे तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के। देखो, पहला क्या था, पहले मैंने मान लिया लेट से अल्फा, बीटा इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज को हटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है, वहां क्वेश्चन था हमारा फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो मान लिया लेट से अल्फा, बीटा इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब मैं क्या यूज करूंगा कि अल्फा, बीटा इस पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन मेरी आई अल्फा + 2 बीटा + 5 = 0। और दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे होगी, ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप तो -1/2 है, -1/2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और जो मेरी परपेंडिकुलर है इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे, बीटा -2 अपॉन अल्फा -1, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज -1। तो एक रिलेशन ये था, एक रिलेशन ये है। सॉल्व दीस 2 इक्वेशंस टू गेट अल्फा एंड बीटा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। दिस वाज माय मेथड 1 टू कैलकुलेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ मेथड 2 इज क्या था हमारा, पैरामेट्रिक वाला। तो हमने क्या किया, इसको हटाया यहां से, इसका स्लोप कितना है -1/2, तो इसका स्लोप कितना होगा 2 होगा, तो tan थीटा इज 2। फास्ट करते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, tan थीटा 2 है, तो sin थीटा निकाल सकते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये तो √5 हो गया, तो sin थीटा इज 2/√5 एंड cos थीटा इज 1/√5। तो मैंने बोला लेट से ये डिस्टेंस d है या r है, मान लो कुछ तो है, ठीक है। तो मैं इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट क्या ले सकता हूं, h + r cos थीटा, तो 1 + r cos थीटा, cos थीटा उधर से क्या होगा 1/√5, कॉमा 2 + k r sin थीटा, r और sin थीटा इज 2/√5। अब इस पॉइंट में क्या खासियत है, ये तो एक मैंने जनरल पॉइंट लिया इस लाइन पे, बट इस पॉइंट में एक खासियत है वो इस पे भी लाई कर रहा है, तो उसमें रख देंगे तो r आ जाएगा। अगर r आ गया तो बस कोऑर्डिनेट आ गया, हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ये ज्यादा अच्छा मेथड है प्रीवियस वाले से। तो ऐसे हमने किया था, बट आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक रेडीमेड फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर / इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, अबाउट द लाइन। ठीक है, तो लेट्स से मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, उसमें पॉइंट जिसका इमेज निकालना है उसको मैं x1 y1 ले रहा हूं, ठीक है। और लेट्स से दिस इज द लाइन, जनरल फॉर्म में ले लेते हैं ax + by + c = 0। और लेट्स से इसका इमेज इज दिस थिंग, लेट्स से q पॉइंट ले लेते हैं x2, y2 एंड दिस इज फिट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो pq इसको r ले लेते हैं, ठीक है।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये इमेज है, लिख लेना डायग्राम में, ये इमेज है, ठीक है ना, इमेज ऑफ पॉइंट P एंड दिस इज व्हाट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P बोल लो चाहे Q बोल लो, वन एंड द सेम थिंग, दोनों का फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। चलो तो मैं पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना, रिजल्ट लिख लेते हैं, उसके बाद उसके डेरिवेशन पे जाते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, x1 y1 दिया हुआ होगा गिवन इन्फॉर्मेशन, और ये लाइन दी होगी, मुझे निकालना है x2 y2। तो रिजल्ट क्या है हमारा, देखो x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b। बहुत जगह काम आएगा ये, बहुत जगह, एकदम टिप्स पे याद रखना, ठीक है। इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें पता चल, देखने में अजीब सा लगता है, डबल डबल इक्वल टू है, क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो अभी क्वेश्चन आएगा तब, बट अभी के लिए हमने ऐसे फॉर्मूला इसको दिमाग में बैठाना है, रट जाना है अच्छे से, ठीक है ना। अभी डेरिवेशन भी देख रहे हैं हम, तो पहले इतना कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसके डेरिवेशन पे आता हूं, तो उसके लिए मैं ये एक्स्ट्रा चीजें जो लिखी है बोर्ड पे वो मिटा देता हूं, तो ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है। चलो तो अब कैसे ड्राइव करें, एक बार तो तुम लोग सोचो वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, यू कैन थिंक ऑफ इट, सोचो एक बार। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, मुझे निकालना है ये। चलो तो देखो क्या फैक्ट यूज करूं मैं, मेरे पे दो इंफॉर्मेशन है, एक तो क्या कि जो PQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर इस लाइन के, तो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप इनटू इस लाइन का स्लोप इज -1, या फिर ऐसे बोल दो कि इसका स्लोप कितना है, -a/b, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, प्रोडक्ट -1 चाहिए m1 m2, तो इसका स्लोप कितना होगा, b/a। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना, ये बोल तो पाओगे नहीं, वो आदत है क्लास का। दिस इज -a/b, दिस इज b/a। तो अब मैं इसका स्लोप लिख लेता हूं x1 y1 x2 y2 के टर्म्स में, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो इधर ध्यान से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू b/a। यहां तक क्लियर है कहानी। चलो अब मैंने क्या किया, b को इधर लेके गया, x2 माइनस x1 को इधर लेके गया, क्या किया मैंने, ये बेसिकली स्लोप लिखा है बस PQ लाइन का, ठीक है। तो ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन a। इसको इधर लेके आया और मान लिया लेट्स से दिस इज k, दिस इज k। तो देखो काफी हद तक प्रूव हो गया है, थोड़ा बहुत पार्ट, इतना पार्ट आ गया मेरा, x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b। अब बेसिकली मेरे को क्या पार्ट प्रूफ करना रह गया बाकी है कि k इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, दिस k इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब उसके लिए अब मैंने क्या फैक्ट यूज नहीं किया, कौन सा इंफॉर्मेशन मैंने अभी यूज नहीं किया है कि P और Q एक दूसरे के इमेज है, तो ये पक्की बात है कि P और Q, जो PQ होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। बट अभी एक और इंफॉर्मेशन यूज करूंगा इमेज के लिए कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बराबर होगा, इसका मतलब R जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो मैं R के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब R पॉइंट में क्या खासियत है, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो रख दो भैया, उसमें रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, देखो बहुत स्मार्ट है, डेरिवेशन भी काफी स्मार्ट तरीका है। तो ये पॉइंट मैंने इसमें रख दिया, तो a इंटू x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस b इंटू y1 प्लस y2 बाई 2 प्लस 2c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या किया, अब देखना, अब मैंने एलसीएम लिया, तो देखो एलसीएम इधर सी है, सॉरी ये सी है, ठीक है ना, दिस इज सी। अब मैंने एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख लो। ये 2 डिनोमिनेटर से गायब कर देता हूं मैं, तो इस 2 को हटा देते हैं, एलसीएम लेके 0 के पास भेज दिया। इधर से मेरी इक्वेशन क्या आई, ax1 प्लस, अब मैं एक साथ ये टर्म लिख रहा हूं, by1 प्लस c प्लस ax2 प्लस by2 प्लस c। देखो करेक्ट लिखा है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं इसको, ठीक है ना। लेट्स से इसको मैंने 1 बोला, क्या लिखा है, ax1 प्लस by1, इस 2c को 2 में ब्रेक कर दिया, प्लस c और प्लस c, एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, ठीक है।
अच्छा, अब क्या यूज करें? अभी थोड़ा बाकी, अभी डेरिवेशन का कुछ पार्ट। अभी मुझे k को वैल्यू प्रूव करना है। k इज बेसिकली दिस थिंग, ठीक है। अब ऐसा देखो, ऐसा सोचो, अब देखो, अब ये थोड़ा दिमाग वाला पार्ट है कि इधर मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की चीज दे रखी है। तो सबसे पहली बात कि इधर से a स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, हाउ टू जनरेट a स्क्वायर। तो देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू a के, 47 मत कर देना, a के ओनली, ठीक है ना, a के। तो a स्क्वायर कैसे जनरेट हो सकता है? एक तरीका है कि मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल तरीका है। तो मैंने बोला इसको a से मल्टीप्लाई किया, ax2 माइनस x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर के। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन से क्या आएगा मेरा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k, b के। अब मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर देता, सो दैट b स्क्वायर टाइप की चीज जनरेट होगी। और दिख रहा है, अब मैं ऐड करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, तो कुछ तो आ रहा है, हमारा करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको मैंने क्या किया, y2 माइनस y1 इंटू b इज इक्वल टू b स्क्वायर के। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन थर्ड, दिस इज माय इक्वेशन फोर्थ। अभी भी थोड़ा स्मार्ट और चीजें बाकी, मैं एक काम करता हूं, डायग्राम को रब कर रहा हूं। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन यूज हो चुकी है। तो वीडियो को पॉज करके पहले तुम डायग्राम और जितना भी पार्ट है वो कॉपी कर लो, मैं डायग्राम वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ठीक है। तो लेट मी रब दिस पार्ट। चलो, तो मैंने बोला इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, ax2 प्लस by2, देखना, ax2 प्लस by2 माइनस ax1 माइनस by1, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1, ठीक है। और इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। अब देखो, काफी जो तुम्हें लग रहा होगा कि कैसे आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, बट अब मुझे इस टर्म को और थोड़ा एडजस्ट करना है, मतलब x2 y2 वगैरह नहीं चाहिए, x2 y2 नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, देखना क्या किया, सबसे पहले इसको कंप्लीट इक्वेशन बनाने की कोशिश की। तो क्या किया, इसमें प्लस सी माइनस सी किया। तो अब देखना, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना। मैं इधर क्या कर रहा हूं, चलो अगले में ही लिख देता हूं, छोड़ो उधर गड़बड़ हो जाएगा। ax2 प्लस by2 प्लस सी माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। क्या मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को ही लिखा है कि अलग लिखा है? बिल्कुल सेम लिखा है। मैंने क्या किया है, सी ऐड किया और माइनस सी किया है, तो वो तो रिजल्टेंट वही रहेगा, मतलब दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस, कोई अंतर नहीं है इसमें। सी माइनस सी तो जीरो हो रहा है ना। अब अच्छी बात क्या आई हमारी, देखो ये चीज आ गई, मेरे को देखो x2 y2 नहीं चाहिए थे, तो इस चीज को फ्रॉम इक्वेशन 2, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि ये चीज इधर चली जाएगी, माइनस ऑफ दिस, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी, और एक माइनस टाइम्स ये लिखा ही है ax1 प्लस by1 प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। तो फाइनल दिख रहा है, दिस माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ट्वाइस ऑफ दैट, तो माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके नीचे आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तो था k। क्लियर हुआ? इधर से क्या है, ये माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k, और k मेरा इसके बराबर है। तो फाइनली y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना आसान है ना, ठीक है ना। आसान तो नहीं बोलूंगा डेरिवेशन, बट रिजल्ट जरूर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। जो भी कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई सारी बात हमारी इमेज की, ठीक है ना। पहले तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे जाते हैं, ठीक है। अब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे मूव करते हैं। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, चलो यहां से हटाया, ये पूरा ही रब करते हैं, ठीक है। दोबारा लिखेंगे, एक बार रिकॉल होगा रिजल्ट। चलो, अब मैंने बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तुम लोग करना, ठीक है ना। छोटा सा उसमें कोई इस वाले फॉर डेरिवेशन में एक ही जगह छोटा सा चेंज करना है। तो मैंने बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पहले तो रिजल्ट देख लेते क्या आएगा। लेट से ये है x1 y1, और लेट से मैं x2 y2 ना मान के इसको x3 y3 मान लेता हूं,
x3 कॉमा y3, और चलो नीचे वो मेरा इमेज था x2 कॉमा y2। तो देखो एक तरीका तो क्या है फोट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, पहले इमेज निकाल ली, उसके बाद मिड पॉइंट लगा दिया x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2, दैट इज नथिंग बट फोट ऑफ परपेंडिकुलर। बट उसके लिए भी फोट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी जो है वो एग्जैक्टली जो अभी पढ़ा था वैसा ही है, एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है। क्या है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पढ़ा था अभी हमने। अब क्या करेंगे, पहली बात तो x2 की जगह x2 y2 की जगह x3 y3 आ जाएगा, तो x3 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, अब चेंज कहां आएगा, केवल और केवल इधर 2 की जगह केवल 1 हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा फाइनली माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, वेयर x3 y3 इज व्हाट, foot of perpendicular, and x2 y2 is what, image of a point x1 y1 about the line ax plus by plus c equals to 0। ठीक है, इसके डेरिवेशन में कुछ नहीं, जैसे अभी हमने क्या किया था, जैसे चलो एक बार शॉर्ट में बता ही देता हूं, ax plus by plus c equals to 0। देखो स्लोप वाली इक्वेशन तो अभी भी वही रहेगी, कौन सी, कि जो अब मैं x2 y2 मेरा पिक्चर में नहीं है, अब मेरा इसका स्लोप एंड इसका स्लोप नेगेटिव ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल, मतलब कहने का मतलब इसका स्लोप अगर माइनस a बाई बी है तो उधर भी हमने फैक्ट ये यूज किया था, वो सेम रहेगा, इसका स्लोप b बाई a होगा। और उधर हमने जो इक्वेशन लिखी थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू b बाई a, एग्जैक्टली सेम रहेगी। y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लेट्स से k, यहां तक पार्ट सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है, और बस इसमें ही मुझे अब k निकालना है। अब इस केस में क्या आएगा मेरा k, ये आएगा, उधर हमारा ये आया था, k कैसे आएगा, उधर हमने क्या किया था, x2 y2 और x1 y1 का मिड पॉइंट निकाल के उसको इसमें लाइन में रखा था, अब हम डायरेक्टली x3 y3 को इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो क्या आ जाएगा, ax3 प्लस by3 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमने वो इक्वेशन कैसे बनाया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे जनरेट किया था, इस वाले की मदद से। क्या आया था, y2 माइनस y1 इंटू b, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ऑलरेडी हो चुका है, y2 माइनस y1 इंटू b इज इक्वल टू b स्क्वायर के, और x2 माइनस x1 इंटू a इज इक्वल टू a स्क्वायर के, x2 माइनस x1 इंटू a इज इक्वल टू a स्क्वायर के, फिर दोनों को ऐड करा तो इधर से आ जाएगा ax2 प्लस by2, और फिर मैंने c अपने आप से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो c ऐड किया वो इसके साथ क्लब कर लिया, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू, देखो अभी तक पूरा का पूरा पहले वाला डेरिवेशन है, बस हमने उधर क्या किया था, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं, बस इस इक्वेशन का डिफरेंस है मेरा मतलब। उधर हमारा क्या आया था, ये ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0, बस उधर की जगह ये आ गया मेरा। तो अब दिख रहा है ax3 प्लस by3 प्लस c, ये 0 है। एक सेकेंड, ये मैंने x3 लेना चाहिए मुझे इधर टर्म, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर x3 y3 यूज कर रहा हूं, तो आई शुड यूज y3 x3, तो ये y2 की जगह y3 कर लो, x2 की जगह x3 कर लो, तो दिस इज y3 x3 x3 y3। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब ये पार्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस 0, तो डायरेक्टली मेरा k कितना आ गया, माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, आसान तो नहीं बोलूंगा लेकिन काफी लॉजिकल है। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब अपन इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है ना, सो दैट हमारा कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाए। हाउ टू अप्लाई, बिकॉज दिखने में ये थोड़ा बल्कि लगता है फॉर्मूला, ठीक है ना, बट है नहीं, हालांकि दिखने में ही बल्कि, बट अप्लाई करने में बहुत आसान है। ठीक है, तो एज ए क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इसको। तो लिखो, फाइंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट, फाइंड इमेज एंड foot of perpendicular of the point 4 comma minus 13 in the line 5x plus y
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, मुझे इमेज निकालना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई, बट मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से मैं इमेज निकालता हूं। तो पहले तो थोड़ा याद हो जाए चीजें, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या आया था हमारा, तो x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा देखो, एक नोट करके और लिख लो इसमें, क्योंकि जनरली बच्चे लोग गलती करते हैं। क्या होता है कि हमें जैसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पढ़ा है ना हमने, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय, उधर क्या होता है अंडर रूट आता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर अंडर रूट नहीं है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसमें, वो इधर भी अंडर रूट लगा देते हैं जल्दी जल्दी में। सो साइड में ले जाके उधर नोट करके लिख लो, हियर इट इज नॉट अंडर रूट, इट इज नॉट लाइक अ डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मेट वही है, न्यूमरेटर सेम है, बट डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है। मानो विश्वास लिख लो, ठीक है ना, मिस्टेक करोगे और करने के बाद जब चेक करोगे आके तो बोलोगे हाँ सर मैं सही बोला था, उस टाइम मान लेता बात। चलो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डाटा व्हाट इज माय x1 4, ये मेरा 4 है, y1 इज माइनस 13 और मुझे x2 y2 निकालने हैं। व्हाट इज a इज, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ax प्लस by प्लस c से, तो a इज 5, b इज 1 एंड माई c इज 6। तो रख देते हैं वैल्यू इसमें, ठीक है। तो रखा, चलो, तो x2 माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू y2 माइनस ऑफ माइनस 13, तो क्या हो जाएगा y2 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स। अब क्या करते हैं हम, जो कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट का इमेज निकालना है वो इस लाइन में रखते हैं, ये वही लिखा है ना ax1 प्लस by1 प्लस c। तो 5 इंटू 4 प्लस y इज माइनस 13, तो माइनस 13 प्लस 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डोंट पुट अंडर रूट। तो 25 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 प्लस 1 इज 26। तो पहले मैं इस स्लाइड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा 5 4 जा 20 प्लस 6 26 माइनस 13 इज 13 इंटू माइनस 2 इज माइनस 26 अपॉन 26 माइनस 1। तो देखो इतना पार्ट सिंप्लीफाई हो गया, क्या आया माइनस 1, और इधर से क्या मेरा आया x2 माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू y2 प्लस 13 अपॉन 1। तो बस अब पहले इन दोनों से क्या आ जाएगा मेरा x2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5, क्या आया x2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। तो x2 कितना आया 4 माइनस 5 माइनस 1, और उधर से क्या आया y2 प्लस 13 इस वाले रिजल्ट से इज इक्वल टू माइनस 1, तो y2 इक्वल टू माइनस 14। तो आंसर हो जाएगा -1 माइनस 14। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने ये फॉर्मूला लगा लिया, उसके बाद अब मैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला अगेन फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आई विल डायरेक्टली यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं क्या बोल रहा हूं, चलो पहले इसको कॉपी करो, सबसे पहले कॉपी दिस पार्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक तरीका तो क्या है, तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला और वो 2 की जगह 1 आ जाएगा उधर फॉर्मूले में। बट मैंने बोला जब हमारे पास इमेज आ गया, पॉइंट पता है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ना फुट निकालने के लिए। क्यों फॉर्मूला लगाए इतना बल्कि, कहने का मतलब ये मेरी लाइन है 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये मेरा पॉइंट है, इसका इमेज मैंने ये तो पता था, एग्जाम क्वेश्चन में दिया है 13, और ये मैंने निकाल लिया, कितना आया -1 माइनस 14। तो मतलब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस प्लस दिस बाय 2, तो 3 4 माइनस 1 3 बाय 2 मतलब 3 बाय 2 कॉमा -13 माइनस 14, सो -27 बाय 2 -27 बाय 2। अब तुम भले रख के देख लो, इसमें पक्का सेटिस्फाई करेगा। 5 टाइम्स दिस, चलो रख के देखते हैं, 5 टाइम्स x 3 बाय 2 -27 बाय 2 प्लस 6, तो -27 प्लस 15 -12 बाय 2 इज -6 प्लस 6 0, ऑफ कोर्स करेगा, ठीक है ना। तो कर रहा है, दिस इज 0 ओनली, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है वेरीफाई करने की, इतना काफी है। दिस इज व्हाट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज इमेज आंसर, ठीक है बच्चों। और नहीं तो तुम इसको कैसे और निकाल सकते थे, वही फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने मान लिया x2, y2, तो क्या करते हैं x2 माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू
y2 माइनस ऑफ -13 मतलब +13/1, ये पार्ट तो पहले की तरह रहता, इधर बस -2 के -1 आ जाता और फिर वही सेम चीज रहती। तो अब खुद सोचो, जब मैंने वैसे इधर भी मैं निकाल सकता था, इधर भी आसान पड़ जाता था। रीजन इज अगर हमने पहले वो निकाल लिया तो ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड पता है हमें, उधर कितना आया था -1 आया था और उधर 2 टाइम्स था, इधर उसका हाफ है, तो -1 का हाफ क्या आ जाएगा, इधर ओवरऑल -1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उधर हमारा RHS क्या बन रहा था -1, तो इधर क्या होगा -1/2। तो इधर से भी तुम करके देख लो, x2 कितना आया 4 - 5/2 और y2 कितना आया -13 -1/2। क्या ये यही आ रहा है? हाँ, ये यही आ रहा है। 4 to the 8 -5 3/2 3/2 -13 into 2 -26 -1 -27/2। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। क्लियर है? चलो फिर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट फॉर्मूला और अच्छे से याद हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क भी दूंगा इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकालते हैं, ठीक है। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,4 upon the line x plus y -1 equals to 0, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज भी निकाला है, दोनों निकालो, बट पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको पहले करो, ठीक है। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। तो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस, तो पहले डायग्राम बना लिया। लेट्स से ये मेरा लाइन है x plus y -1 equals to 0 एंड दिस इज द पॉइंट जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। दिस इज 2,4, लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज B। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? मान लो x2 y2 या फिर xy मान लो, सिंपल मैंने बोला मान लिया, लेट्स से, या फिर अल्फा बीटा कुछ भी मान लो। तो क्या करेंगे, कैसे लिखते थे उधर x2 - x1, तो अल्फा -1 सॉरी अल्फा -2 अपॉन a is what x का कोफिशिएंट which is 1 is equal to y बीटा -4 अपॉन y का कोफिशिएंट which is 1 is equal to, अब याद रखना -2 मत कर देना, माइनस टाइम्स क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट इसमें रखते हैं, तो क्या आएगा 2 + 4 ax1 कर देना, ax1 + by1 + c, तो ये कोऑर्डिनेट इसमें रखते हैं, तो क्या आएगा 2 + 4 6 - 1 5 डिवाइडेड बाय a² + b², तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, उसका स्क्वायर इज 1 + 1², तो कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग इज अल्फा इज इक्वल टू 2 - 5/2 एंड बीटा इज 4 - 5/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफी फास्ट कर लोगे, ठीक है। चलो इमेज के लिए क्या होगा, बेसिकली इधर 2 और आएगा तो -5 हो जाएगा ये, तो इमेज के लिए मैं डायरेक्टली क्या बोलूं 2 - 5 और ये हो जाएगा 4 - 5, तो इमेज आ गई हमारी, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और जेई एडवांस में आ चुका है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से करते हैं उसको, और एनर्जी दो पहले तुम लोगों को, उसको 5-10 मिनट दो, टाइम दो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लिख लो, इन अ ट्राइंगल वर्टेक्स ए इज इन अ ट्राइंगल, एग्जैक्टली डाटा ये नहीं था जो जेई में आया था, एडवांस में आया था, कंसेप्ट एकदम सेम था, ठीक है ना, दैट यू कैन फाइंड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर था वो क्वेश्चन, बिल्कुल यही था। इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी vertex A is 1, 2. If the internal angle bisector of angle B, if the internal angle bisector of angle B is 2x minus y plus 10 is equal to 0, and the perpendicular bisector of AC and the perpendicular bisector of side AC is y is equal to x,
देन फाइंड इक्वेशन ऑफ बीसी, फाइंड इक्वेशन ऑफ बीसी। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो और इसको अच्छे से सोचो, 5 मिनट दो। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहले डायग्राम बनाओ, नॉट एग्जैक्टली लोकेट मत करो पॉइंट्स और लाइन को, बट एक रफ डायग्राम बनाओ। ठीक है, ठीक है, और मैं अब स्टार्ट करता हूं इसको। ठीक है ना, चलो, और मैं पूरा आंसर नहीं निकालूंगा, वो तुम्हारा टास्क होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। तो लेट्स से पहले तो ट्रायंगल बनाया ABC, लेट्स से दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज वर्टेक्स B एंड दिस इज वर्टेक्स C। ठीक है, इफ इन ए ट्रायंगल वर्टेक्स A इज 1,2, तो अच्छी बात है, एक वर्टेक्स दिया है 1,2। ओके, फिर उसमें बोला है कि इफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इज दिस, तो B का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब ये वाली इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x minus y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बराबर है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब b/2 होंगे। ठीक है, उसके बाद इसने एक और डाटा दे रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो लेट्स से मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इसका इक्वेशन भी दे रखा है y इज इक्वल टू x। ठीक है ना, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लग नहीं रहा वो, बट ठीक है, मान लिया दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC एंड दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर। अब बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड BC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचो आप पहले। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, तो देखो BC इक्वेशन निकालने के लिए मैं ऐसे सोच सकता हूं कि किसी तरीके से मुझे BC पे 2 पॉइंट्स मिल जाए, सो दैट आई कैन अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म, या फिर स्लोप पता चल जाए, 1 पॉइंट मिल जाए, आई कैन अप्लाई 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस टाइप की चीजें मैं सोच सकता हूं। तो देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट जनरली बच्चे सोच लेते हैं, क्या सोच लेते हैं कि लेट्स से मैं केवल AC साइड पे फोकस कर रहा हूं, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द साइड C, और दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब मैंने बोला, देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इसमें तो और ज्यादा अच्छी इसलिए क्योंकि इसमें लाइन भी इतनी सिंपल दे रखी है कि कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ। अब वो चीज यूज होने वाली है हमारी क्लास में अभी, जो हम ऑलरेडी किए थे अपना क्लास 1 में। ठीक है ना, चलो उसका प्रूफ पे भी आता हूं मैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेता है। मैंने बोला कि दिस इज द साइड AC, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC साइड का, सुनना, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन? C इज इमेज ऑफ A अबाउट दिस लाइन। C इज व्हाट? इमेज ऑफ A अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अब A का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, और मैंने पहली क्लास में बताया था स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, पहली क्लास थी रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। क्या होता है, x और y इंटरचेंज हो जाते हैं, अल्फा का बीटा हो जाता है, बीटा का अल्फा। अभी प्रूफ भी करेंगे हम यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी हैव ड्राइव्ड टुडे। तो 1,2 का इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x क्या होगा, सिंपली 2,1। तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,1। तो चलो कुछ तो राहत मिली, आधा काम हो गया हमारा। ठीक है ना, आधा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 30 to 40% काम हो गया। जो लाइन निकालनी थी उस पे 1 पॉइंट मिल गया। क्या निकाला, C इज व्हाट, इमेज ऑफ A अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेन टास्क है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब टास्क क्या है मेन, अब मैं एंगुलर बाइसेक्टर, अब मैं जो ये हटा देता हूं। ठीक है ना, थोड़ा क्लीन दिखे डायग्राम। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे सेपरेट डायग्राम बनाओ। अब मैं बोल रहा हूं कि हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, कि ये एंगुलर बाइसेक्टर है A का, सॉरी एंगल B का। अभी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इंफॉर्मेशन यूज करके 1 पॉइंट निकाल लिया रिक्वायर्ड लाइन पे। अब मुझे एक और इंफॉर्मेशन दी है ना क्वेश्चन में अबाउट द एंगुलर बाइसेक्टर, वो मुझे और यूज करनी है। हाउ टू यूज दैट थिंग, सोचो एक बार। अब सुनना, मैं बता देता हूं, सुनो। मैंने बोला, देखना ध्यान से, देखो, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, तुम लोग सोचना वो करेक्ट है या नहीं। मैंने बोला A का इमेज, सुनना ध्यान से, A का इमेज अबाउट द एंगुलर बाइसेक्टर, A का इमेज अबाउट द एंगुलर बाइसेक्टर विल लाइज ऑन द साइड BC। लिख लो पहले इसको लिख लो, फिर सोचो इस पे क्यों है ऐसा। इमेज, एक तो क्या A का इमेज अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर C,
और दूसरा इंफॉर्मेशन, दूसरा डाटा हमारे पास, मैं क्या बोल रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं कि इमेज ऑफ ए ऑन एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर। अच्छा एक काम करो, तुम्हें देता हूं ये, ऐसा क्यों, ठीक है ना, थोड़ा तुम भी तो दिमाग लगाओ, फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने बोला इमेज ऑफ ए ऑन, या फिर अबाउट लिख लो, ऑन मतलब अबाउट लिख लो, अबाउट एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर के अबाउट ए का इमेज विल लाई ऑन साइड बीसी, विल लाइज ऑन साइड बीसी। ये तुम मुझे व्हाट्सएप करके बताना, या फिर कैसे भी बताना, ठीक है ना, ड्राइव करके या कैसे भी करके, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही छोटा, तो बच्चों 9-10 में थ्योरम पढ़ते हैं ना, अब मैं थ्योरम का नाम नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर वहीं ट्वेल्व खत्म हो जाएगा। चलो, तो अब मेरे को एक और क्या पता चल गया कि जो डी है वो क्या है, मतलब जो ए का इमेज है अबाउट एंगुलर बाइसेक्टर, वो साइड बीसी पे लाई करेगा, लेट्स से दैट पॉइंट इज डी। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। 1,2 का इमेज निकालो इस लाइन के अबाउट, और वो पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन पे अलाई करेगा। अब रिक्वायर्ड लाइन पे मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, एक तो पॉइंट डी और एक पॉइंट सी, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नाउ योर टास्क इज टू कंप्लीट द क्वेश्चन। मैं आंसर दे देता हूं। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5x + 9y - 19 = 0। जो लाइन BC है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5x + 9y - 19 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC साइड। C के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही चल गया, 1, तो D का कोऑर्डिनेट्स मेरे पास नहीं है डाटा, तो D का कोऑर्डिनेट तुम लोग निकाल लेना, ठीक है। एक बार D आ गया, फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन BC, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा था लास्ट स्टेज और कवर करते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप कर रहे हैं लेक्चर। वो जो हमने पहली क्लास में किया था, फर्स्ट क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इमेज ऑफ अ पॉइंट अल्फा, बीटा अबाउट द लाइन y = x। क्या होता था, अल्फा और बीटा इंटरचेंज हो जाते थे। अब हम प्रूव कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब तो हमारे पास कोई भी लाइन के अबाउट निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो फिर हम x = y के अबाउट भी निकाल लेते हैं। तो लेट्स से मैंने कहा दिस इज अ लाइन x - y = 0, मतलब x = y, और लेट्स से दिस इज द पॉइंट अल्फा, बीटा। तो इसका इमेज क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने जो किया था लेक्चर 1 में, बीटा, अल्फा आना चाहिए। तो हम प्रूव करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैंने मान लिया लेट्स से x1, y1, चलो x1, y1 मान लिया, और 100% क्या आने वाला है, x1 की वैल्यू बीटा आने वाली और y1 की अल्फा। अगर नहीं आई तो हमने उधर गलत पढ़ा था, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होगा, आई। चलो, तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, x1 - अल्फा अपॉन x का कोफिशिएंट विच इज 1 इज इक्वल टू y2, मतलब y2 का काम इधर y1 कर रहा है, तो y1 - बीटा डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट इज -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। फिर क्या करते हैं, ये पॉइंट इसमें रखते हैं, तो इधर क्या आएगा, अल्फा - बीटा अपॉन a² + b²। a मतलब x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, तो जो हो जाएगा 2 a² + b²। अगेन बार बार बोल रहा हूं, इसको अंडर रूट में मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से बच्चे लोग करते हैं, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस होती है उन्हें, तो वही इधर लगा देते हैं जल्दी जल्दी में। अच्छा, तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब इस वाले इधर से मेरा, इन दोनों रिजल्ट से क्या आएगा, देखो x1 = अल्फा, ये अल्फा उधर गया, इधर से आया -अल्फा + बीटा, और अब इन दोनों से क्या आएगा, y1 = ये बीटा, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, अल्फा - बीटा + अल्फा - बीटा। तो ये कितना बना, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा आ गया, और ये मेरा बीटा से बीटा कैंसिल, ये अल्फा आ गया। तो हो गया प्रूफ, x1 इज बीटा, y1 इज अल्फा, ठीक है। बट हमें इतना नहीं करना है, ये तो हम ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये फ्रीक्वेंटली आएगी तुम्हारे पास। इवन इसके अबाउट भी, चलो अब मैं टास्क दे देता हूं तुम्हें, इमेज ऑफ अल्फा, बीटा अबाउट द लाइन x + y = 0 भी निकालो, ठीक है ना, निकालना, और उसको भी एज ए स्टैंडर्ड रखना, ठीक है ना, उसको भी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट रखना, क्योंकि वो भी कभी कभी आ जाता है, मोस्टली तो यही आता है, बट ये भी कभी कभी आ जाता है। तो इसको भी एज ए स्टैंडर्ड तुम लोग खुद से ट्राई करना, अल्फा, बीटा का इमेज अबाउट दिस लाइन, ठीक है ना। तो बस फिर आज के लिए इतना काफी है। काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किए हैं, और जो टॉपिक है ये स्पेशली इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट द लाइन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो स्पेशली जो अच्छे क्रूशियल क्वेश्चन बनेंगे ना एडवांस लेवल के, वो ये टॉपिक पे बनते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, आज क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।